बहुत बहुत धन्यवाद। किसान और किसानी से जुड़ी महिलाओं पर आपके सामने एक शॉर्ट फिल्म प्रस्तुत करना चाहेंगे। जब सपने मिट्टी से मिलते हैं तो किस्मत की लकीरें बदल जाती हैं और हाथों में उगती है बदलाव की फसल। वो फसल जिसे बोती है हमारे देश की मेहनतकश महिला किसान। ये सिर्फ किसान नहीं, ये है जीवन और भविष्य को आकार देने वाली जननी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं की शक्ति को नई पहचान मिली है। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं, जिनसे ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। महिला विकास सशक्तिकरण योजना हो या कृषि विज्ञान केंद्रों से मिला प्रशिक्षण, इन योजनाओं ने महिलाओं को दिया है आत्मविश्वास और उनके सपनों को दी है ऊंची उड़ान। आज महिलाएं सिर्फ खेती नहीं कर रही, बल्कि सफल उद्यमी बनकर अपनी नई पहचान बना रही हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से लेकर नमो ड्रोन दीदी योजना तक ये योजनाएं अब एक महिला क्रांति बनकर उभरी हैं। आजकल बेटियां जेट विमान भी उड़ा रही है, फाइटर प्लेन भी उड़ा रही है और ड्रोन भी उड़ा रही है। ये हमारी बहनों की प्रगति और विकास की ऊंची उड़ान है जो लगातार जारी रहेगी। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं FPO के जरिए कृषि में नए आयाम लिख रही हैं। अब महिलाएं केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रही, बागवानी, मत्स्य पालन और प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें PM किसान योजना में 24% से अधिक लाभार्थी महिला किसान शामिल हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत ये महिलाएं भविष्य के नए सपने बुन रही हैं। कृषि सखी के रूप में ये महिलाएं न केवल प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षित हो रही हैं, बल्कि अपनी कुशलता को निखार कर अपने गांवों की रोल मॉडल बन रही हैं। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी हैं, अब गाँव में आती हैं, हमको खेती बाड़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। कृषि अवसंरचना कोष जैसी योजनाएं महिला किसानों को फसल कटाई के बाद के प्रबंधन में सहयोग दे रही हैं, ताकि वो मध्यम और दीर्घकालिक ऋण के सहारे अपने उद्यम को सफल बना सके। AIF की कुल परियोजनाओं में से 22% परियोजनाएं महिला उद्यमियों द्वारा क्रियान्वित की गई हैं। आज महिलाएं समूचे देश में सूरज के तेज सी दमक रही हैं और अपने स्टार्टअप से देश की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे रही हैं। ICAR, CIWA जैसी संस्थाएं उन्हें नई तकनीकों के उपयोग के लिए प्रेरित कर रही हैं, जिससे वो परिवार की आय और आजीविका बढ़ाने में सफल हो रही हैं। ये सिर्फ योजनाओं की बात नहीं है, ये उन करोड़ों महिलाओं की कहानी है जिन्होंने आत्मनिर्भरता का सपना देखा और उसे साकार किया। और ऐसी कई योजनाएं महिला लाभार्थी को ध्यान में रखकर शुरू की गई हैं, जिसमें न्यूनतम 30% तक बजट महिलाओं के लिए रखा गया है। ये महिलाएं आधुनिक तकनीक और सरकारी सहयोग से अपनी और देश की तकदीर भी बदल रही हैं और एक सशक्त और समृद्ध भारत की तस्वीर पेश कर रही हैं। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो समाज सशक्त होता है और यही महिला शक्ति भारत की असली ताकत है। आओ मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने और महिला शक्ति के इस अद्भुत सफर को नमन करें। न खेत से थकता, न मौसम से डरता, किसान वही जो मिट्टी को सोना कर देता। हर रोटी में उसका परिश्रम घुला है, हर दाने में उसका सपन पला है। कभी बाढ़ बहा ले जाती है उसकी मेहनत, कभी सूखा चुरा लेता है उसका विश्वास। फिर भी वो बीज बोता है हर बार, क्योंकि उसे उम्मीद है अगला मौसम देगा उसका साथ। वो खेतों की मिट्टी में जीवन है बोता, हमारे जीवन में अन्न का स्वाद है भरता। देश की धड़कन हमारा किसान और किसान का सम्मान हमारा अभिमान। और इसीलिए आयोजित है आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि हमारी मातृभूमि को स्वर्ण भूमि बनाने का श्रेय जाता है हमारे किसान भाइयों को। देवी और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी इस सभागार की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं।
और कुछ ही पलों में वे हमारे बीच उपस्थित होंगे। आप सबसे विनम्र अनुरोध करती हूं, कृपया ये तालियां इस बात की सूचक है कि इंतजार खत्म हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। लेकिन आप सब लोग कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। एक बार पुनः विनम्र अनुरोध, कृपया अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर कर लें। अगर अभी तक नहीं किया, बेहतर है बंद ही कर दें। जो लोग अभी अभी हॉल में आए हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी का इस कन्वेंशन हॉल में आगमन हो गया है, जहां केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री माननीय श्री भागीरथ चौधरी जी, डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी सचिव केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और डॉक्टर मांगीलाल जाट सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी तथा राज्य मंत्री माननीय श्री भागीरथ चौधरी जी का स्वागत करें।
देवी और सज्जनों, देश के प्रधान सेवक तथा विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। किसानों के उत्थान और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणादायी उपस्थिति से हम सब अनुप्राणित हो रहे हैं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व और दृढ़ संकल्प ने भारत को खाद्य सुरक्षा और कृषि नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनाने में अद्वितीय योगदान दिया है। कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया सर्वप्रथम लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भारत रत्न से सम्मानित लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की 8 अक्टूबर को पुण्यतिथि थी। संपूर्ण क्रांति के उद्घोषक लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने सत्ता नहीं बल्कि जनता की चेतना को अपना लक्ष्य बनाया। भारतीय लोकतंत्र की वे अटूट धारा, जिन्होंने अन्याय के अंधकार में जनशक्ति का प्रकाश प्रज्वलित किया तथा संपूर्ण राष्ट्र को संपूर्ण क्रांति के मार्ग पर अग्रसर किया। परिवर्तन और जन जागरण के अग्रदूत लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। और आइए अब देश भर के किसानों को आत्मनिर्भर, गौरवशाली और समृद्ध बनाने को प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। साथ ही मंच पर विराजमान विशिष्ट महानुभावों का भी हम सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री माननीय श्री भागीरथ चौधरी जी, और यहाँ उपस्थित सभी कृषक बंधुओं, कृषि वैज्ञानिकों तथा अधिकारीगण का भी हार्दिक स्वागत है। और साथ ही देश भर से हमारे साथ जुड़े सभी सम्मानित किसान भाई बहनों का भी हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत के कृषक महायज्ञ के अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो राष्ट्र निर्माण की वास्तविक शक्ति है। मिट्टी को सोना बना देने वाले हाथों को समर्पित है विकास, विश्वास और नव निर्माण का ये कार्यक्रम। धरती के पुत्र फिर जाग उठे, नव प्रभात की आस लिए, मिट्टी की खुशबू संग विज्ञान का विश्वास लिए, पसीने की हर बूंद बने प्रगति का अभिनव गीत। किसान खड़ा है आज रचने नवयुग की रीत। देवी और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को ऐसे अवसर दिए हैं जो उनकी मेहनत को मान्यता, उनके सपनों को दिशा, उनके प्रयासों को सम्मान देते हैं। आज के इस सुअवसर पर देश के कोने कोने से आए कुछ किसान भाई बहन अपने ही उद्यम में तैयार उत्पाद भेंट कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना आदर, अपना स्नेह भाव प्रकट करना चाहते हैं। मंच पर पधार रही हैं आंध्र प्रदेश से श्रीमती सूरम श्रीदेवी, जो स्वयं प्राकृतिक खेती से जुड़ी एक महिला किसान है। आप आंध्र प्रदेश की पारंपरिक खिलौना कला से तैयार बैलगाड़ी भेंट कर रही हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती और पशुधन करीब से जुड़ा है। अनाज से भरी बैलगाड़ी इससे अर्जित समृद्धि का ही सूचक है। नागालैंड से श्री मेनपोंग भेंट कर रहे हैं लकड़ी का बना हॉर्नबिल। नागालैंड और पूर्वोत्तर भारत में ये पक्षी सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है और श्री मेनपोंग कृषि धनधान्य जिले से ही आते हैं, जिसका नाम है मॉन। मिसेस साके गनगम्मा मंच पर पधार रही हैं, जो प्राकृतिक खेती करती हैं, यानी श्री अन्न मिलेट से बनी एक पेंटिंग अब माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रही हैं। आप भी आंध्र प्रदेश के धनधान्य जिले श्री सत्यसाई से आती हैं। इस पेंटिंग में भी किसान ही की छवि अंकित है। राजस्थान के वरिष्ठ किसान श्री परशुराम नागर जी, जो चना और लहसुन उगाते हैं, एफपीओ से जुड़े हैं, अपने संगठन के द्वारा तैयार उत्पाद चना, लहसुन पापड़, आंवला कैंडी, मुरब्बा आदि भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से श्रीमती उषा उपाध्याय, जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करती हैं, आप अपने उद्यम में तैयार मधुमक्खी का पराग, शहद से बने कुकीज, प्योर बी वैक्स से बने कैंडल्स माननीय प्रधानमंत्री जी को आदरपूर्वक भेंट कर रही हैं। भेंट के माध्यम से आपकी हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति के लिए सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री माननीय
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया इस अवसर पर अपने उद्गार प्रस्तुत करें। आदरणीय कल्याण मंत्री शिवराज जी, कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी सम्मानित मुख्यमंत्रीगण, सभी केंद्र सरकार के मंत्रीगण और भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रधान जिलों में पीएम किसान धन धान योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। यह योजना कन्वर्जन, नवाचार, सामाजिक जो समाज के माध्यम से में के लिए लिखेगा एक नई परीक्षा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहा है कि जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, पशुपालन, मत्स्य पालन क्षेत्र तभी देश और इसी को 2019 में इस मंत्रालय का गठन किया। पालन और पशुपालन के क्षेत्र पर आज मत्स्य पालन और पशु 10 करोड़ को आगे बढ़ाने का काम के बाद आपने किया है। प्रधानमंत्री जी, इस पूरे क्षेत्र में, चाहे वो मत्स्य पालन का क्षेत्र हो या पशुपालन का क्षेत्र हो, इस पूरे क्षेत्र में लगभग 70% महिलाएं इस क्षेत्र से जुड़ी और महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपका यह प्रयास काफी मजबूत साबित हुआ है और महिलाएं सशक्त हो रही। आपने मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और इन योजनाओं को जो प्रारंभ किया, उसके कारण आज 110 वर्षों में आपके प्रयास के कारण 104% की वृद्धि के दर से आज विश्व में अपना देश दूसरे स्थान पर है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके का जो दृष्टिकोण रहा है, दृष्टिकोण को फलीभूत होते हुए और सरजमीन पर उतरते हुए हम लोग देख रहे हैं। आज की जो 16 योजना, मत्स्य पालन और पशु 16 योजनाओं का आपके कर कमलों से रहा है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन से, इन योजनाओं के सरजमीन पर उतरने से जो आधारभूत संरचना मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो आधारभूत संरचना है, उसका काफी आगे बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा और हमारा जो निर्यात है, वो निर्यात में हमारी वृद्धि होगी। उसी प्रकार पशुपालन के क्षेत्र में 10 वर्षों 63% के साथ आज हम विश्व में पहले स्थान पर हैं दूध उत्पादन के क्षेत्र में। आज 25% जो पशुधन है उनमें उत्पादकता में वृद्धि हुई है। ये आपके 10 वर्षों के परिश्रम का परिणाम है। आपका जो दृष्टिकोण है वो आज सरजमीन पर उतर रहा है। पशुओं में जो बीमारी है, एफएमडी, ब्रुसेलोसिस और बीपीआर, इन सारी बीमारियों के उन्मूलन पर आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में मंत्रालय काम कर रहा है और 25 करोड़ लगाए जा चुके हैं और मंत्रालय ने को चिन्हित किया है जिन पर हम काम कर रहे हैं
और अगले कुछ महीनों में इन राज्यों को 9 राज्य मुक्त राज्य, इससे हमारा दूध के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में जो हमारा निर्यात है, आपके मंत्री जी ग्रामीण समृद्धि के विजन पर मंत्रालय काम कर रहा है। आपका मार्गदर्शन हम सबों को मिलता रहा है और उस मार्गदर्शन को लेकर चढ़ रहे हैं। तो इससे आज प्रधानमंत्री सारी योजना शिलान्यास के लिए समय दिया, अभिनंदन करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। माननीय मंत्री जी, दिव्य सज्जनों, राष्ट्रदाता और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों को आगे बढ़ाने को दृढ़ संकल्पित है केंद्र सरकार। को समर्पित केंद्रीय कृषि एवं श्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैं इस अवसर हूं कि कृपया अपने आशा करें से अपना संबोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, वर्चुअली हमसे जुड़े हुए पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी, राज्य मंत्री कृषि आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, देश भर से अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, किसान बहनों और भाइयों, पहले पूसा संस्थान में से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस हाल में आने के पूर्व प्रधानमंत्री जी 1.5 घंटे से ज्यादा अलग और ज्यादा समय तक समूहों से चर्चा की, उन्हें दलहन उत्पादक किसानों से चर्चा की, उन्हें पशुपालन और मछुआरों किसानों से चर्चा की, IAF के अंतर्गत अलग अलग तरह की जो फसल के लिए जरूरी है उन, और वो चर्चा ऐसी गहरी थी कि प्रधानमंत्री जी की जो चिंता कृषि और किसानों के लिए वो उससे परिलक्षित होती है। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद जी को इसलिए भी आप सब की तरफ से देना चाहता हूं कि अभी कृषि यंत्रों पर GST की दरों को कम करके किसानों को बड़ी राहत दी है। छोटे ट्रैक्टर पर 23,000, 35 हार्स पावर के 30,000 रुपया बचेंगे और बड़े ट्रैक्टर पर भी लगभग 65,000 रुपया तक बचेंगे। अलग अलग कृषि के यंत्र सस्ते हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, हम आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं आपको। किसानों का हित यह है और इसलिए आपने उद्घोषित किया था सबसे ऊपर है और किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी आपने देखा MSP बढ़ा, किसान भाइयों गेहूं पर 160, चने पर 225 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर पर 300 रुपया प्रति क्विंटल, सरसों पर 250 रुपया प्रति क्विंटल, कुसुम पर 600 रुपया प्रति क्विंटल। अभी प्रधानमंत्री जी ने MSP बढ़ा के किसानों को उनकी उपज का सही और पूरा दाम देने का फैसला किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी,
हम किसान इसलिए भी आपके आभारी हैं कि आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में डाला है डीबीटी। और आप 1 रुपया डालते हैं तो सीधे 1 रुपया किसान के खाते में पहुंचता है। माननीय प्रधानमंत्री, मैं किसान भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं, यूरिया जिसका इस्तेमाल हम फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए करते हैं, पहले की सरकारें लगातार उनकी कीमत बढ़ाती रहती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, रेट तय है कि 1 बोरी 266 रुपया में, जो 1700 लगभग 1700 रुपया की सब्सिडी जिस पर दी जाती है, और डीएपी की 1 बोरी 1350 रुपया में जो 3100 रुपया की आती है। किसान भाइयों, जरा कंपनियां रेट बढ़ाती है, तय किया है वो बढ़े हुए रेट का नहीं आने देंगे। सरकार अपने ऊपर लेने का काम करती है और इसलिए हम और डीएपी अभी भी किसान भाइयों, छोटे किसान, सीमांत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पिछले साल ही 24-25 में फसलों के लिए जो ऋण लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है, और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं 1,62,000 करोड़ रुपया ब्याज की सब्सिडी के में डाला जा चुका। के नाम तो किसान भाइयों अनेकों हैं, संस्थागत ऋण बढ़ के लगभग 28 लाख, और फसलों के नुकसान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 83,000 के खाते में डाला जा चुका है। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10-11 सालों में खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड बढ़ा है 40% से ज्यादा। चावल के भंडार चावल हो, मक्का हो, मूंगफली हो, सोयाबीन हो, उत्पादन किया है, और कृषि की जो वृद्धि की दर है वो अपने आप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है कहानी कहती है। लेकिन बातें, एक दालों का आह्वान किया था, उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन खपत और बढ़ गई है। खपत इसलिए भी बढ़ गई कि आजकल तो हर व्यक्ति पोषक ग्रहण करना चाहता है, उस बढ़ती हुई खपत को आयात करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि देखिए, उन्होंने तय किया कि आत्मनिर्भर अपने देश में सभी खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना होगा, और इसलिए आज से दलहन मिशन लॉन्च किया जा रहा है। आज दलहन मिशन में लॉन्च होगा। प्रधानमंत्री जी की गहराई देखिए, कई जगह राज्यों में का बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे कई राज्यों में उत्पादन उतना नहीं है। कई जिले लेकिन उत्पादन कम है, और कि उत्पादन में भिन्नता क्यों? केवल व्यक्ति का नहीं होता, उन्होंने कहा जिलों का भी अंत्योदय होना चाहिए। जो जिले सबसे पीछे और नीचे रह गए हैं उनको एवरेज उत्पादकता पर देश की लेके आना है या उसके ऊपर भी ले जाने का काम करना है। और इसलिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना 11 विभागों के 36 योजनाओं को मिला के आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लॉन्च होगी। AIF की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी, एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड। मुझे बताते हुए खुशी है, किसान 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट्स, प्रधानमंत्री जी के विजन का ही, प्रधानमंत्री जी का ही विजन है कि छोटे छोटे किसान हमारे
कैसे प्रतिस्पर्धा का सामना करें। मिलकर अगर वो चलेंगे एफपीओ बना के तो वो बेहतर दाम भी प्राप्त कर पाएंगे और प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग का काम भी बेहतर कर पाएंगे। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 52 लाख किसान शेयर होल्डर है एफपीओज के। 1100 एफपीओज करोड़पति बन चुके हैं और उनका टर्नओवर 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। जब हम तुलना करते हैं कि 13-14 के बाद उत्पादन इतना बढ़ गया, तो उनका भी ये तुलना छोड़ो, पिछली सरकार और अगली सरकार। अब तो हमारे स्टैंडर्ड होंगे, हमारे मानक होंगे, वैश्विक मानक। दुनिया में जो बेहतर से बेहतर हो रहा है उसको भारत करेगा और उससे भी आगे जाएगा। मैं सोच को प्रणाम करते हुए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, ये संकल्प किसानों के साथ कृषि विभाग का है कि प्रधानमंत्री जी ने चाहे दलहन मिशन हो और चाहे हमारा प्रधानमंत्री कृषि धन धान योजना, उसको सफल बनाने में हमारे वैज्ञानिक भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर प्रांत में हम वैज्ञानिक भी लगा रहे हैं, नोडल अफसर भी आए हुए हैं और प्रगतिशील किसान तो वैज्ञानिकों से भी बड़े वैज्ञानिक हैं। कई इनोवेशन उनके माध्यम से हो रहा है। हम सब मिलके प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी कृषि विभाग ने पहले जब जैसी लाल किले की प्राचीर से आपने कहा था स्वदेशी, हमने यहाँ बैठक की, फिर कर्मचारियों ने बैठक करके संकल्प लिया कि हम स्वदेशी अपनाएंगे और अब किसानों के बीच ये संकल्प जोर पकड़ता जा रहा है कि हमारे दैनिक जीवन की जरूरत की जितनी चीजें हैं हम स्वदेशी ही खरीदेंगे। स्वदेशी मतलब अपनी देश में बनी हुई चीजें। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री जी का कर कमलों से आज जिन योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है वे सशक्तिकरण के एक नए युग का आह्वान है। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ, कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास तथा विभिन्न योजनाओं के किसान भाइयों द्वारा अर्जित उपलब्धियों का माइलस्टोन्स का भी सम्मान किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर